अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और आज हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के नीचे जो आपको मैट्रिसेस दी गई हैं आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी सेकंड और फोर्थ आपने खुद करना है, वो सेम इसी तरह के होंगे। अब हम चलते हैं इन दो मैट्रिसेस की तरफ, चेक करते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ए मैट्रिक्स दिया तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप इसके नाम के गिर्द भी डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो। ये जो दो लाइनें हैं ये डिटर्मिनेंट को जाहिर कर रही हैं। इसको आप मार्ड भी पढ़ सकते हो, डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हो। इसको आपने पढ़ना है ए डिटर्मिनेंट। अगर आपने इसके नाम के गिर्द डिटर्मिनेंट का साइन पुट किया तो इसकी वैल्यू के गिर्द भी आपने डिटर्मिनेंट का साइन पुट करना है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए नाम का जो डिटर्मिनेंट है ए डिटर्मिनेंट, इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। अब इसकी जो वैल्यू का डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करने के लिए इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। -1 और 0 आपस में डायगोनल है, 1 और 2 आपस में डायगोनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। -1 और 0 ये दोनों क्रॉस में है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये दोनों डायगोनल है। -1 × 0 दरमियान में माइनस। अब 2 और 1 आपस में डायगोनल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, लेकिन अभी आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से पहले भी 2 वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाद में भी। आप पहले इनको सॉल्व करो, ईजी बनाओ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर खुद 0 बन जाता है। अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -2 1 टाइम 2, तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा 0 -2 -2। अब आपने मैट्रिक्स ए दी थी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। किस तरह की है, आपने उसकी जो डायगोनल एंट्रीज थी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस। ये फार्मूले का अपना होता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आप लिखो सोल्यूशन। अब सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, नाम के गिर्द भी आप डिटर्मिनेंट का साइन पुट कर दो और उसकी जो वैल्यू है उसके गिर्द भी आप डिटर्मिनेंट का साइन पुट कर दो। अब सी डिटर्मिनेंट वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू दी है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2, ये 3 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में माइनस। ये 3 इस 2 का डायगोनल, ये 3 और 2 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ भी आप क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, प्लस 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 3 2 टाइम 6। अब माइनस के बाद पहले साइन माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 3 2 टाइम 6 प्लस 6 -6 कैंसिल, सी इज इक्वल टू सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने सी के गिर्द और ए के गिर्द लाइनें लगाई हैं, ठीक है। इस तरह मैंने लिखा है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ सी, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, के नीचे जो आपको मैट्रिक्स दी गई हैं उनमें से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करना हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने से उस मैट्रिक्स का आंसर 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने से उसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, अंडर रूट में आता है, फ्रैक्शन में आता है, कुछ भी आता है, तो वो नॉन सिंगुलर है। दोबारा सुनो, अगर किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, आप उसका डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट लेने से अगर आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर है, अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट और थर्ड मैं करवाता हूँ आपको, बाकी सेकंड और फोर्थ आपने खुद करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए। अब चेक करते हैं क्या ये जो मैट्रिक्स दिया ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आप लिखो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 2 4, नाम के गिर्द भी डिटर्मिनेंट का साइन और उसकी जो वैल्यू दी थी मैट्रिक्स की उसके गिर्द भी डिटर्मिनेंट का साइन। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 3 और 4 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में -2 और 6 आपस में डायगोनल है, इनको मल्टीप्लाई कर दो।
अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, प्लस 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 3 4 टाइम 12, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 2 6 टाइम 12, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो, आपने मैट्रिक्स ए को चेक करना था ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो उसके लिए आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया है। इसका मतलब है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाता ना तो वो नॉन सिंगुलर होनी थी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स सी दी है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, सी का डिटर्मिनेंट और उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट, दोनों के गिर्द डिटर्मिनेंट का साइन पुट कर दो, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी 5। अब सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 5 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में माइनस 3 और माइनस 9 आपस में ये डायगोनल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब सी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस 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 7 5 टाइम 35। अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 9 टाइम 27। अब सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास ये दोनों एंट्रीज आपस में, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 62। अब आप देखो जो आपकी मैट्रिक्स सी दी थी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 62, तो ये कौन सा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस लिहाज से ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए ना उस मैट्रिक्स का तो वो नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, के नीचे जो आपको मैट्रिसेस दी गई हैं आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तो हम इसके पार्ट नंबर 1 में चलते हैं कि इस पार्ट 1 में जो आपको मैट्रिक्स दी है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको जो मैट्रिक्स दी है उसका नाम है ए, आपने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब है आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स, इसका फार्मूला लिखते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए थी, उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो उस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स के। इसका मतलब है हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा, ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ चाहिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक एडजॉइंट ए चाहिए और एक ए डिटर्मिनेंट चाहिए। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों को फाइंड करने से पहले आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जो नीचे वाली होगी ना डिनोमिनेटर ये ए डिटर्मिनेंट, सबसे पहले इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट का मतलब है ए की जो मैट्रिक्स दी है उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लो। अब ए के गिर्द वैसे का वैसे डिटर्मिनेंट का साइन उसकी वैल्यू के गिर्द भी लगा दो। अब आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -1 को 0 के साथ, दरमियान में -2 और 3 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को आपस में कर दो 2 × 3। अब ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लो, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -2 3 टाइम्स 6, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। अब आपके पास फार्मूले के मुताबिक ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर का आंसर आ चुका है, अब आपने नॉमिनेटर का आंसर लाना है। आप देखो जो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना था उसका आंसर है -6। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आया। अगर इसका आंसर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें हमें पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है, अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है।
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ए की मैट्रिक्स लेनी है, उसमें जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर देनी है और जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होगा? ए की मैट्रिक्स में जो पहली डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर लो, 0 को -1 की जगह पे और -1 को 0 की जगह पे। पहली डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर लो, ये +3 है -3 हो जाएगा, ये +2 है ये -2 हो जाएगा। दोबारा देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट फाइंड किया जाता है उसमें जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं। ये वाली जो एंट्री है वो इस एंट्री की जगह पे चली जाती है और ये वाली इसकी जगह पे चली जाती है, साइन चेंज नहीं करते इन दोनों के। लेकिन जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज हैं उन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये +3 था इसको -3 बना दिया, ये +2 था इसको -2 बना दिया। अब फार्मूले के मुताबिक हमें एडजॉइंट ए चाहिए और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। हमने ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। आप लिखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। किसकी करनी है? ये दो आपने निकाली हैं। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट कर दो। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 0 -3 -2 -1। हम पुट कर देते हैं 0 -3 -2 और -1। ये आपके पास ए एडजॉइंट ए की वैल्यू आई थी, ये पुट कर दिया है। अब नीचे ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है आपके पास? -6। ये पुट कर दो। ए इनवर्स साथ वैसे का वैसे ही। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप देखो कि आपके पास एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, बटे के ऊपर भी एक वैल्यू है, नीचे भी एक वैल्यू है। बटे के ऊपर आप देखो एक मैट्रिक्स है और नीचे एक सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब है -6 इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, ना, -6 ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस -6 को लेते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ डिवाइड कर देते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसको उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ डिवाइड कर दो। तो हम डिवाइड कर देते हैं। अंदर फर्स्ट एंट्री है 0, इसके साथ भी -6 को डिवाइड कर दो। सेकंड एंट्री है -3, इसके साथ भी -6 को डिवाइड कर दो। थर्ड एंट्री है -2, इसके साथ भी -6 को डिवाइड कर दो। फोर्थ एंट्री है -1, इसके साथ भी -6 को डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो। फर्स्ट एंट्री 0 ओवर -6, 0 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब सेकंड, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो सेकंड एंट्री का आंसर कितना है 1/2। अब थर्ड एंट्री, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो थर्ड एंट्री का आंसर कितना है 1/3। फोर्थ एंट्री, माइनस माइनस से कैंसिल, 1/6 आपस में काट नहीं सकते, सॉल्व नहीं हो सकते, इनको वैसे लिख लो। अब ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। इसका मतलब है अगर आप इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आता है 0 1/2 1/3 1/6। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें आपको मैट्रिक्स सी दी है। अब हमने सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होगा, सी इनवर्स के। ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स के बराबर होगा, सी का करना है सी इनवर्स के, एफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो एफ इनवर्स के। तो अब हम सी का फाइंड करते हैं। सी का किसके बराबर होता है, सी इनवर्स। सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट सी ओवर सी मॉड। यहाँ पे एफ इनवर्स होता तो एडजॉइंट एफ ओवर एफ डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे जी इनवर्स होता तो आपने क्या फार्मूला बना देना था, एडजॉइंट जी ओवर जी डिटर्मिनेंट। अब सी है तो सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट।
अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक एडजॉइंट सी चाहिए और एक सी डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले फाइंड करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको पहले फाइंड करो। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब है इसकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लो। इन सारी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर ले आओ। -2 6 3 -9। अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू -9 क्योंकि ये दोनों डायगोनल है, दरमियान में -3 इंटू 6 क्योंकि ये दोनों आपस में डायगोनल है। अब सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 9 टाइम 18, माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 8 टाइम 3 6 टाइम 18। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +18 -18 कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब आप देखो सी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हो, उसमें जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो आपने हमेशा याद रखना है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर एग्जिस्ट करना था और वो फिर हमें फाइंड करना पड़ना था। अब नहीं करता क्योंकि 0 के बराबर आ गया, तो हम इधर ही छोड़ देते हैं, लिख देते हैं इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता? बिकॉज C determinant is equal to 0. Its multiplicative inverse does not exist because C determinant is equal to 0. इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि C डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ चुका है। अगर 0 के अलावा कुछ भी होता तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखो आपको जो मैट्रिक्स दिया उसका नाम है डी, तो इसका मतलब है डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डी इन्वर्स होगा, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? डी इन्वर्स। अब डी इन्वर्स हमने फाइंड करना, तो डी इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब डी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ चाहिए। एक आपको एडजॉइंट डी चाहिए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको डी डिटर्मिनेंट चाहिए, इसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में सीखा है कि पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब डी डिटर्मिनेंट क्या होगा? डी डिटर्मिनेंट का मतलब है डी की वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट कैसे लोगे? उसके गिर्द डिटर्मिनेंट का साइन डाल दो, 1/2 3/4, ये 1 वैसे का वैसे और 2 भी वैसे का वैसे। अब हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब है इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को 2 के साथ कर दो, दरमियान में माइनस, इस 1 को 3/4 के साथ कर दो क्योंकि ये दोनों आपस में डायगोनल है। अब सॉल्व कर लो आप। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आप देखो माइनस से पहले 2 से कैंसिल हो रहा है तो 1 टाइम 1, माइनस से पहले ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे थे, हमने कैंसिल कर दिया। अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। 3/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3/4 ही रहेगा। अब ये मजीद सॉल्व होता है तो आप सॉल्व कर लो। अब डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आप देखो ये दो वैल्यूज़ है, दोनों के दरमियान माइनस है, ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, लेकिन इन दोनों में से एक बट्टे वाली है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इस 1 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे खुद ही 1 लगा दो। अब 2 बटे वाली वैल्यू दरमियान में माइनस है, इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए आप देखो सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो 4 1 टाइम 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 4 टाइम 4 और 4 1 टाइम 4, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे ही। 4 1 टाइम 4 और 1 3 टाइम 3। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 - 3 1/4 वैसे का वैसे। ये आपके पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड हो चुका है। आपका जो डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए थी ना आपको, वो आपको फाइंड हो गया है। अब नॉमिनेटर वाली वैल्यू को फाइंड करो। नॉमिनेटर में क्या आपका एडजॉइंट डी, एडजॉइंट डी का मतलब है डी की जो मैट्रिक्स दी गई है
इसमें जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह चेंज कर दो, और जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज कर दो। अब हम एडजॉइंट डी फाइंड करने के लिए डी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वाली डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 2 को 1/2 की जगह पे ले जाओ और 1/2 को 2 की जगह पे, 2 और 1/2। ये हमने क्या किया, इन दोनों की जगह चेंज कर दिया। अब जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये +3/4 है तो -3/4 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने डी एडजॉइंट डी भी फाइंड कर लिया है। डी डिटर्मिनेंट भी है आपके पास, एडजॉइंट डी भी है। अब आप देखो यहाँ पे डी डिटर्मिनेंट का आंसर 1/4 आया था, 0 नहीं आया था। इसका मतलब है हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जो 2 वैल्यूज आपको चाहिए थी वो आप पुट कर दो। पहले इक्वेशन 1 को वैसे का वैसे लिख लो, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी अवर डी मॉड, डी इनवर्स इज इक्वल टू। अब नॉमिनेटर में एडजॉइंट डी है, एडजॉइंट डी का आंसर कितना है आपके पास, 2 -3/4 -1 1/2, तो ये पुट कर दो। 2 -3/4, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, 2 -3/4 -1 और 1/2। और डिनोमिनेटर में क्या है, डी डिटर्मिनेंट है, डी डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 1/4। अब डी इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप देखो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, बट्टे वाली वैल्यू है, ऊपर एक मैट्रिक्स है, नीचे 1/4 डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, अगर एक मैट्रिक्स के नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उस नंबर को लेके मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब 1/4 को लो, अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सब के साथ डिवाइड कर दो। पहले 2 है तो 2 के साथ भी इसको डिवाइड कर दो। अब ये बट्टे की फॉर्म में है तो आप 7 करके लिख लो इसको। ये -3/4 है, इसके साथ भी 1/4 को डिवाइड कर दो। ये -1 है, इसके साथ भी डिवाइड कर दो 1/4 को। ये 1/2 है, इसके साथ भी डिवाइड कर दो 1/4 को। अब हमने डिवाइड तो कर दिया, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी डी इनवर्स का प्रॉपर आंसर नहीं आया। तो इसको सॉल्व कर किस तरह करना है वो आपने ध्यान से देखना है। डी इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है 2 डिवाइड 1/4, 2 वैल्यूज है, दरमियान में डिवाइड का साइन है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, क्योंकि जब 2 बट्टे वाली वैल्यू के दरमियान डिवाइड आता है तो हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उन दोनों को सॉल्व करने के लिए इस दरमियान में जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस साइन के बाद जो वैल्यू है वो उल्ट हो जाएगी। तो ये 2 वैसे का वैसे ही, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इस साइन के बाद जो 1/4 है वो 4/1 हो जाएगा। तो 4/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, वैसे का वैसे लिख दो। अब इन दोनों के दरमियान भी डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए भी दरमियान वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। -3/4 वैसे का वैसे ही, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो। आगे 1/4 है तो इसको उल्ट कर दो 4/1, तो 4/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब इसकी थर्ड एंट्री को देखो, इन दोनों के दरमियान भी डिवाइड है तो वही आप काम करो, -1 वैसे का वैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, आगे 1/4 है तो 4/1, सिर्फ 4 लिख दो। फोर्थ एंट्री 1/2 डिवाइड 1/4, 2 बट्टे वाली वैल्यू के दरमियान जब डिवाइड होता है तो उनको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, 1/2 वैसे का वैसे ही, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में, आगे 1/4 है इसको 4/1 बना दो, तो 4/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब आप इन दो इसकी एंट्रीज को मजीद सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 + 2 4 टाइम 8, फर्स्ट एंट्री आपके पास आ गई। अब सेकंड एंट्री -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 टाइम 4 1 टाइम, तो -3 1 टाइम 3। इसकी थर्ड एंट्री को लो, दोनों -1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दो पहले साइन को, -1 4 टाइम 4। अब फोर्थ एंट्री को, फोर्थ एंट्री में देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर लो। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, +++1 2 टाइम 2। तो आप देखो
आपके पास डी इनवर्स का आंसर आ चुका है, जिसमें आपकी जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इसका मतलब है अगर आप इस मैट्रिक्स का, इस डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हो तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.5 इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।